क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की 90% दौलत और कामयाबी सिर्फ 1% लोगों के पास ही क्यों है? बाकी के 99% लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाते हैं और वही 1% लोग इतिहास लिख देते हैं। आखिर ऐसा क्या है? वो कौन सा सीक्रेट कोड है जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है, जो उन्हें आम नहीं असाधारण बना देता है? स्वागत है आपका हमारे चैनल बुकवाइज पर। आज मैं आपको लेकर चलूंगा 12 चैप्टर्स के उस गहरे सफर पर जो आपकी औसत सोच, आपकी औसत जिंदगी और आपकी सीमित पहचान सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम वाकई उस 99% की भीड़ में ही रहना चाहते हो या फिर उस 1% क्लब का हिस्सा बनना चाहते हो जहां फैसले लिए जाते हैं, भीड़ नहीं, नेतृत्व होता है? अगर तुम सच में तैयार हो, अगर तुम अपनी पुरानी सोच तोड़ने का साहस रखते हो, तो अभी कमेंट में लिखो आई एम रेडी। याद रखना, यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह तुम्हारी कामयाबी की ओर पहला कदम है, एक मानसिक वादा खुद से। तो अगर तुम तैयार हो, अगर तुम पूरी वीडियो देखना चाहते हो, अगर तुम सच जानना चाहते हो, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। डिसाइड टू बी डिफरेंट, मतलब 99% की भीड़ से अलग होने का फैसला। क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क पर चलने वाली हर भीड़ एक जैसी क्यों दिखती है? क्यों 99% लोग वही घिसी पिटी बातें दोहराते रहते हैं? महंगाई बहुत है, नौकरी नहीं है, किस्मत खराब है। दोस्त, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी चुनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस जो मिला उसे स्वीकार कर लिया। आज हम बात करेंगे उस पहले कदम की जहां एक इंसान तय करता है कि उसे अब इस भीड़ का हिस्सा नहीं रहना। इंसानी दिमाग को सुरक्षा पसंद है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज झुंड में रहते थे क्योंकि अकेले होने का मतलब था खतरा और मौत। आज वही डर हमारे डीएनए में बैठा हुआ है। 99% लोग इसलिए अलग नहीं सोचते क्योंकि उन्हें डर लगता है अगर उन्होंने कुछ अलग किया तो समाज उन्हें बाहर कर देगा। लेकिन सच ये है, भीड़ आपको सहारा तो देती है पर आपकी पहचान छीन लेती है। आज 99% लोग डिफॉल्ट मोड पर जी रहे हैं। जो टीवी दिखाता है वही सच, जो सब पढ़ रहे हैं वही सही। सफलता का पहला बीज ना टैलेंट है ना किस्मत, बल्कि एक डिसीजन है। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, लेकिन 1% लोग कहते हैं मैंने फैसला कर लिया है। डिसीजन शब्द लैटिन के डिसाइडरे से आया है, जिसका मतलब है बाकी सब रास्ते काट देना। जब आप अलग होने का फैसला लेते हैं तो आप पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। आप तय करते हैं, चाहे मुझे अकेले चलना पड़े, लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगा जो मुझे कहीं नहीं ले जा रहा। अलग सोचने का मतलब अजीब होना नहीं है। इसके 3 गहरे स्टेप्स हैं। पहला, क्वेश्चन एवरीथिंग। जो सब कर रहे हैं, क्या वो सच में सही है? क्या 99% लोग खुश हैं? अगर नहीं, तो उनकी सलाह मानना बंद करो। दूसरा, इनपुट कंट्रोल। आपकी आंखों और कानों से जो कचरा अंदर जा रहा है उसे रोकना सीखो। जब सब नेटफ्लिक्स देख रहे हों तब तुम कोई केस स्टडी पढ़ो। तीसरा, एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि भीड़ हमेशा उसी पर पत्थर फेंकती है जो उनसे आगे निकलने की कोशिश करता है। दोस्त, इस पहले चैप्टर का सार एक ही है, अपनी औसत जिंदगी से नफरत करना सीखो। जब तक तुम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहोगे तब तक तुम कभी अलग होने का फैसला नहीं ले पाओगे। आज इसी वक्त तय करो, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, बल्कि भीड़ की वजह बनूंगा। चैप्टर 2, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लो। सबसे आसान काम क्या है? किसी दूसरे पर उंगली उठाना। मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मेरे पिता गरीब थे। मैं सफल नहीं हुआ क्योंकि सरकार खराब थी। मेरा मूड खराब है क्योंकि उसने मुझसे ऐसा बोला। 99% लोग ऐसे ही जीते हैं। वो शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और खुद को बेबस साबित करते रहते हैं। लेकिन 1% लोग एक बात जानते हैं, जब तक आपकी उंगली दूसरों की तरफ है तब तक आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल भी दूसरों के हाथ में है।
जिस पल आप किसी को दोष देते हैं उसी पल आप खुद को विक्टिम बना लेते हैं। और याद रखो, एक विक्टिम कभी विक्टर नहीं बन सकता। 1% लोग एक्सट्रीम ओनरशिप में विश्वास रखते हैं। अगर बिजनेस में घाटा हुआ तो वो कहते हैं मेरी गलती है। अगर रिश्ता खराब हुआ तो वो कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है। अगर सेहत खराब है तो वो मानते हैं मैंने ध्यान नहीं दिया। सुनने में यह कड़वा लगता है, बहुत कड़वा, लेकिन इसी कड़वाहट में एक बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है। क्योंकि अगर गलती मेरी है तो उसे सुधारने की ताकत भी सिर्फ मेरे पास है। बहाने वो कीले हैं जिनसे नाकामी का घर बनता है। 99% लोग बहानों की पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं। हर हालात के लिए एक बहाना, हर असफलता के लिए एक कहानी। लेकिन सच ये है, दुनिया को आपके बहानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दुनिया सिर्फ एक चीज देखती है, रिजल्ट्स। 1% लोग यह नहीं देखते कि रास्ता कितना कठिन है। वो बस यह जानते हैं कि मंजिल तक पहुंचना उनकी जिम्मेदारी है। वो हालात के गुलाम नहीं होते, वो अपने फैसलों के मालिक होते हैं। एक्शन स्टेप, जिम्मेदारी कैसे लें? सबसे पहला कदम, शिकायत करना बंद करो। अगले 24 घंटे तक किसी भी चीज के लिए किसी को दोष मत दो। दूसरा कदम, मिरर चेक। आईने के सामने खड़े हो जाओ। आपकी हर समस्या का कारण भी और हर समाधान भी वही इंसान है जो आईने में दिख रहा है। तीसरा कदम, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आप मौसम नहीं बदल सकते, आप दूसरों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी मेहनत बदल सकते हैं, अपना नजरिया बदल सकते हैं। और यही फर्क पैदा करता है। अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर खुद बैठो, क्योंकि अगर आप अपनी नाकामियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराओगे तो अपनी कामयाबी का क्रेडिट भी आपको कभी नहीं मिलेगा। जिस दिन आपने दिल से कह दिया मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं, उसी दिन से आपकी असली तरक्की शुरू हो जाएगी। चैप्टर 3, सेट क्लियर गोल्स। मतलब बिना लक्ष्य के मेहनत बेकार है। दोस्त, जरा कल्पना करो, तुम एक बहुत बड़े समंदर के बीचों बीच एक शानदार जहाज पर खड़े हो। उस जहाज में दुनिया की हर सुख सुविधा है, इंजन बहुत पावरफुल है और तुम खुद भी बहुत मेहनती हो। लेकिन एक समस्या है, तुम्हें यह नहीं पता कि जहाज को ले जाना कहां है। अब सोचो क्या होगा। वो जहाज चलता रहेगा लेकिन बिना दिशा के। वो गोल गोल घूमता रहेगा और एक दिन उसका ईंधन खत्म हो जाएगा और वो समंदर में डूब जाएगा। यही हाल 99% लोगों की जिंदगी का है। वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि वो मेहनत कर क्यों रहे हैं। वो सुबह उठते हैं क्योंकि ऑफिस जाना है। वो पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम पास करना है। उनके पास सपना तो है लेकिन लक्ष्य नहीं है। और यही फर्क पैदा होता है 99% और 1% के बीच। 1% लोग जानते हैं सपना और लक्ष्य एक नहीं होते। सपना वो है जो आप नींद में देखते हो, लेकिन लक्ष्य वो है जिसकी एक तारीख होती है, एक डेडलाइन होती है और एक साफ नक्शा होता है। अगर तुम उस 1% में आना चाहते हो तो तुम्हें अपनी धुंधली इच्छाओं को एक साफ कागज पर उतारना होगा। तुम्हें साफ साफ पता होना चाहिए अगले 1 साल में तुम कहां होगे, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा और तुम किस तरह के इंसान बनोगे। जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य साफ हो जाता है उस दिन तुम्हारा दिमाग एक लेजर लाइट की तरह काम करने लगता है। फिर फालतू चीजें अपने आप धुंधली हो जाती हैं। रास्ते में हजारों रुकावटें आएंगी, हजारों लोग तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिसकी नजर मंजिल पर टिकी होती है उसे सिर्फ रास्ता ही दिखाई देता है। और याद रखना, जिस इंसान को यह नहीं पता कि उसे कहां जाना है, दुनिया उसे वहां ले जाती है जहां वह कभी नहीं जाना चाहता था। चैप्टर 4, डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन गेम बदलता है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं भाई काम शुरू तो कर देता हूं लेकिन कुछ दिन बाद मन नहीं करता। और यही 99% लोग हार मान लेते हैं। वो इंतजार करते हैं मोटिवेशन का। वो सोचते हैं जब कोई मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा, जब अंदर से आग लगेगी तब काम शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, मोटिवेशन एक मेहमान की तरह होता है। आता है, थोड़ी देर रुकता है और फिर चला जाता है। सफलता की असली चाबी मोटिवेशन नहीं है, असल चाबी है सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन का मतलब है वो काम करना जो करना चाहिए,
जब सुबह अलार्म बजता है और मन कहता है 5 मिनट और सो जा, तब एक अनुशासित इंसान खुद से कहता है नहीं, मेरा लक्ष्य मेरी नींद से बड़ा है। जब काम करते वक्त मन बोलता है चलो थोड़ी देर रील देख लेते हैं, तब अनुशासन उसे वापस काम पर खींच लाता है। असली जीत तब नहीं होती जब दुनिया आपको देख रही हो। असली जीत तब होती है जब आप बिल्कुल अकेले होते हो, कोई देखने वाला नहीं होता, और फिर भी आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हो। शुरुआत में अनुशासन सज्जा की तरह लगता है, लेकिन वक्त के साथ यही अनुशासन आपको वो आजादी देता है जिसका सपना 99% लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। याद रखना, अगर आज तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो कल ये दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी। इसलिए भावनाओं के बहाव में मत बहो, अपने उसूलों के पक्के बनो। चैप्टर 5, कंट्रोल योर टाइम, मतलब समय अमीर और गरीब में फर्क करता है। दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, कुदरत ने शायद हम सबके साथ बहुत नाइंसाफी की होगी। किसी को सुंदर बनाया, किसी को कम, किसी को अमीर के घर पैदा किया, किसी को गरीब के। लेकिन एक चीज है जो उसने भिखारी और बादशाह दोनों को बिल्कुल बराबर दी है, और वो है दिन के 24 घंटे। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यह नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है, सबसे बड़ा फर्क यह है कि वो अपने समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं। 99% लोग समय को गुजारते हैं। वो कहते हैं टाइम पास कर रहा हूं। जरा सोचो, कितनी खतरनाक बात है ये। तुम उस चीज को पास कर रहे हो जो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। वो अपने घंटे फालतू की चर्चाओं में, दूसरों की बुराई में और बिना मतलब की स्क्रॉलिंग में कुर्बान कर देते हैं। लेकिन वो 1% लोग एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समय खर्च करने की चीज नहीं है, समय इन्वेस्ट करने की चीज है। वो अपने समय को एक बीज की तरह बोते हैं। अगर वो आज 1 घंटा कुछ सीखने में लगाते हैं तो वो जानते हैं आने वाले सालों में यही 1 घंटा उन्हें हजारों घंटों की आजादी देगा। समय को कंट्रोल करने का मतलब घड़ी के पीछे भागना नहीं होता, इसका मतलब होता है सही चीजों को चुनना। 1% लोग ना कहना जानते हैं। वो हर उस पार्टी को, हर उस कॉल को, हर उस काम को ना कह देते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य की तरफ नहीं ले जाता। याद रखना दोस्त, अगर आज तुम समय को बर्बाद करोगे तो कल समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। अपनी सुबह को जीतो, अपने दिन को प्लान करो, क्योंकि जो इंसान अपने एक दिन को कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपनी जिंदगी कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चैप्टर 6, मास्टर योर इमोशंस, मतलब इमोशन कंट्रोल इक्वल लाइफ कंट्रोल। इंसान को सबसे ज्यादा चोट कोई बाहर का दुश्मन नहीं पहुंचाता, असल चोट उसके अपने अंदर उठने वाले भावनाओं के तूफान पहुंचाते हैं। 99% लोग अपने इमोशंस के गुलाम होते हैं। किसी ने गाली दी, वो गुस्सा हो गए और पूरा दिन खराब कर लिया। किसी ने रिजेक्ट किया, वो दुखी हो गए और काम करना छोड़ दिया। डर लगा तो उन्होंने कदम ही नहीं उठाया। उनकी जिंदगी एक रिमोट कंट्रोल की तरह होती है। कोई भी आता है, बटन दबाता है और वो उसी हिसाब से नाचने लगते हैं। लेकिन 1% लोग एक बात जानते हैं, भावनाओं को दबाना नहीं है, भावनाओं को मास्टर करना है। असली ताकत जिम जाकर मसल्स बनाने में नहीं होती। असली ताकत तब दिखती है जब आपको गुस्सा आए और आप शांति को चुन सकें। असली ताकत तब होती है जब आप डरे हुए हों लेकिन फिर भी आगे बढ़े। 1% लोग जानते हैं भावनाएं सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, फैसले लेने के लिए नहीं। अगर आपका मूड खराब था और आपने काम नहीं किया तो सच यह है कि आपने अपने मूड को अपना मालिक बना लिया। जिस दिन आप अपने आलस के ऊपर खड़े हो जाते हो, अपने गुस्से के ऊपर खड़े हो जाते हो और अपने डर के ऊपर खड़े हो जाते हो, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। अपनी भावनाओं को अपना ईंधन बनाओ, अपनी बेड़ियां मत बनाओ। जब मन कहे थक गया हूं, तब अपनी बुद्धि से कहो अभी मंजिल दूर है। और याद रखना, जिस इंसान ने खुद को जीत लिया उसके लिए पूरी दुनिया को जीतना बच्चों का खेल है। चैप्टर 7, बिल्ड पावरफुल हैबिट्स, मतलब आपकी आदतें आपकी किस्मत बनाती हैं। दोस्त, हम अक्सर यह सोचते हैं कि सफलता किसी एक दिन किसी बहुत बड़े कारनामे से मिलती है, लेकिन सच यह है सफलता उन छोटे छोटे कामों का नतीजा होती है
जो हम हर दिन बार बार करते हैं, और इन्हें ही कहते हैं आदतें। 99% लोग अपनी आदतों 99% लोग अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। सुबह देर से उठना, जंक फूड खाना, काम को टालते जाना, ये छोटी बातें दिखती हैं, लेकिन यही वो दीमक है जो अंदर ही अंदर एक इंसान को खोखला कर देती है। लेकिन 1% लोग एक गहरी सच्चाई जानते हैं, इंसान अपनी किस्मत नहीं बनाता, इंसान अपनी आदतें बनाता है, और आदतें उसकी किस्मत बनाती है। आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होती हैं। शुरुआत में बहुत छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ इनका असर पहाड़ जैसा हो जाता है। अगर तुम रोज सिर्फ 15 मिनट कुछ अच्छा पढ़ते हो, तो हो सकता है एक हफ्ते में कुछ खास न बदले, लेकिन 1 साल बाद तुम भीड़ से कोसों आगे निकल चुके होंगे। अपनी आदतों को ऑटो पायलट मोड पर डालो। शुरुआत में तुम्हें आदत बनानी पड़ेगी, लेकिन फिर वही आदत तुम्हें बनाएगी। 1% लोग सिर्फ मेहनत पर भरोसा नहीं करते, वो सिस्टम पर भरोसा करते हैं। वो हर दिन एक ही समय पर उठते हैं, एक ही अनुशासन का पालन करते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। और याद रखना, सफलता कोई एक घटना नहीं है, सफलता एक लाइफस्टाइल है। चैप्टर 8, लर्न कंटिन्यूअसली, मतलब सीखना बंद, ग्रो करना बंद। एक बहुत पुरानी कहावत है, जिंदा वही है जो सीख रहा है, और जिसने सीखना बंद कर दिया वो चलता फिरता मुर्दा है। 99% लोग स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही यह मान लेते हैं कि अब उन्हें सब कुछ पता है। वो उसी पुरानी नॉलेज को बार बार घिसते रहते हैं और फिर हैरान होते हैं दुनिया उनसे आगे कब और कैसे निकल गई। लेकिन 1% लोग खुद को हमेशा एक स्टूडेंट की तरह देखते हैं। उनके लिए हर दिन एक नई क्लास होता है। वो जानते हैं आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो कल सच था वो आज पुराना हो चुका है। इसीलिए वो खुद को रोज अपग्रेड करते हैं। वो नई स्किल्स सीखते हैं, बड़े लोगों के अनुभव से सीखते हैं और अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। 1% लोग अपने ईगो को बीच में नहीं आने देते। अगर उन्हें किसी छोटे बच्चे से भी कुछ सीखने को मिले तो वो झुक जाते हैं और सीख लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आपके दिमाग में जो जानकारी जा रही है वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसा आपसे कोई भी छीन सकता है, लेकिन जो हुनर आपने सीख लिया वो मौत तक आपके साथ रहेगा। इसलिए अपनी जेब खाली करके अपने दिमाग में भरो, क्योंकि जब दिमाग भरा होगा तो वही दिमाग आपकी जेब को हमेशा भरा रखेगा। और याद रखना, कभी भी यह मत कहो मुझे सब पता है। हमेशा यह पूछो मैं इसे और बेहतर कैसे सीख सकता हूं। चैप्टर 9, टेक मैसिव एक्शन, मतलब सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन ही सब कुछ है। क्या तुम्हें पता है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहां है? वो जमीन के नीचे नहीं है, वो लोगों के दिमागों में है। हजारों शानदार आइडियाज, करोड़ों के प्लान्स और बेहतरीन सपने सब सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें कभी शुरू ही नहीं किया गया। 99% लोग एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार होते हैं। वो बस सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं और सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं। जब पैसे होंगे तब शुरू करूंगा, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन 1% लोग एक सच्चाई जानते हैं, परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता। इसलिए वो अधूरे ज्ञान के साथ, थोड़े से डर के साथ सीधे मैदान में कूद जाते हैं। उनके लिए एक नियम साफ है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। वो जानते हैं एक औसत आइडिया जिस पर एक्शन लिया गया हो उस महान आइडिया से कहीं बेहतर है जो सिर्फ दिमाग में पड़ा हो। सफलता सोचने वालों को नहीं मिलती, सफलता करने वालों को मिलती है। जब आप एक्शन लेते हैं तभी आपको पता चलता है असली समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। सिर्फ बैठकर नक्शा देखने से आप मंजिल तक नहीं पहुंचते, आपको चलना पड़ता है। आपके पैरों में छाले भी पड़ेंगे, आप रास्ता भी भटकेंगे, लेकिन कम से कम आप आगे तो बढ़ेंगे। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो उसे कल पर मत टालो। पहला छोटा कदम आज और इसी वक्त उठाओ। और याद रखना, दुनिया को आपके इरादे नहीं दिखते, दुनिया को सिर्फ आपके रिजल्ट्स दिखते हैं। चैप्टर 10, ओवरकम फियर एंड फेलियर, मतलब डर सफलता का गेटकीपर है। अक्सर हम फेल होने से डरते हैं। हम इस बात से डरते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन क्या तुम्हें पता है
डर असल में होता क्या है? डर सफलता के महल का वो गेटकीपर है, वो दरबान जो बस यह चेक करने के लिए खड़ा है कि तुम अपनी मंजिल के लिए कितने गंभीर हो। 99% लोग इस दरबान को देखते ही डरकर वापस लौट जाते हैं। वो फेलियर को अपनी जिंदगी का अंत मान लेते हैं, लेकिन 1% लोग फेलियर को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए फेलियर हार नहीं है, उनके लिए फेलियर एक लेसन है, एक सबक। वो जानते हैं हर असफलता उन्हें यही बता रही है, दोस्त ये तरीका काम नहीं किया, अब दूसरा तरीका आजमाओ। एडिसन को देखो, बल्ब बनाने से पहले उन्होंने 10,000 बार फेलियर देखा, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। अगर आप हारने से डर रहे हैं तो सच ये है कि आप जीतने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। जो इंसान कभी गिरता ही नहीं, वो खड़ा होना कभी सीख ही नहीं सकता। 1% लोग गिरने के बाद धूल झाड़ते हैं और फिर से खड़े होते हैं, और इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं। फेलियर कोई दुश्मन नहीं है, फेलियर सिर्फ एक फीडबैक है। इससे डरो मत, इसे गले लगाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा डर खत्म हो गया उस दिन तुम्हारी जीत पक्की है। और आखिरी बात याद रखना, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। चैप्टर 11, क्रिएट वैल्यू फॉर अदर्स। मतलब पैसे वैल्यू के पीछे आते हैं। हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन 99% लोग यह कभी नहीं समझ पाते कि पैसा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पकड़ा जा सके। पैसा असल में एक बाई प्रोडक्ट है, और पैसा हमेशा वैल्यू के पीछे आता है। जरा सोचो, दुनिया के सबसे अमीर लोग कौन हैं? वो लोग जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को हल किया है। किसी ने दूर बैठे अपनों से बात करने की वैल्यू दी, तो किसी ने अंधेरे में रोशनी की वैल्यू दी। 1% लोग कभी यह नहीं पूछते मैं पैसे कैसे कमाऊं, वो हमेशा यह पूछते हैं मैं लोगों की जिंदगी में क्या वैल्यू जोड़ सकता हूं, मैं उनकी कौन सी समस्या हल कर सकता हूं। सफलता का सीधा सा गणित है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे दुनिया तुम्हें उतना ही बड़ा रिवॉर्ड देगी। अगर तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचोगे तो तुम कभी बड़े नहीं बन पाओगे, लेकिन जिस दिन तुम दूसरों की जिंदगी आसान बनाने को अपना मिशन बना लोगे, पैसा, शोहरत और कामयाबी सब तुम्हारे पीछे भागती हुई आएगी। अपना ध्यान मांगने से हटाकर देने पर लगाओ। स्किल्स सीखो ताकि तुम दुनिया को कुछ दे सको, और याद रखना आप उतने ही अमीर बनोगे जितना आपने दूसरों को अमीर यानी बेहतर बनाया है। चैप्टर 12, थिंक लॉन्ग टर्म। मतलब 1% डेली ग्रोथ। अब आता है वो आखिरी सच जो इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देता है। आज की दुनिया को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। 2 मिनट में मैगी, 15 सेकंड में रील और 1 महीने में करोड़पति बन जाना। 99% लोग यहीं पर हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी नतीजे चाहिए। वो कुछ दिन मेहनत करते हैं और जब कुछ नहीं बदलता तो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन 1% लोग एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, कंपाउंड इफेक्ट की जादुई ताकत। वो रातों रात सफलता पर भरोसा नहीं करते, वो भरोसा करते हैं हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने में। जरा गणित समझो, अगर तुम हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हो तो साल के अंत तक तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होते हो। यह बदलाव शुरुआत में दिखाई नहीं देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीज बोने के बाद कई दिनों तक जमीन के ऊपर कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। फिर अचानक एक दिन वो पौधा बाहर आता है और देखते ही देखते एक विशाल पेड़ बन जाता है। इसलिए लंबी रेस का घोड़ा बनो, अपने आप को वक्त दो। आज तुम जहां भी हो, अपनी तुलना दूसरों से मत करो, अपनी तुलना कल वाले खुद से करो। अगर आज तुम कल से थोड़े भी बेहतर हो तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। छोटे छोटे कदम, रोज का अनुशासन और कभी न हार मानने वाला जज्बा, यही तुम्हें उसे 1% के शिखर तक ले जाकर खड़ा करेगा। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, वो एक फैसला जो मैंने अलग होने का लिया था, वही मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो समझ लो तुम 99% में नहीं हो। ये 12 चैप्टर कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं थे,
ये एक नक्शा था उस जिंदगी का जो भीड़ से अलग बनती है। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी किसी किस्मत का इंतजार नहीं कर रही, वो तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रही है। अलग सोचो, जिम्मेदारी लो, लक्ष्य बनाओ, अनुशासन सीखो, समय और भावनाओं को कंट्रोल करो, आदतें बदलो, सीखते रहो, एक्शन लो, डर से लड़ो, दूसरों के लिए वैल्यू बनो और हर दिन 1% बेहतर बनते जाओ। आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जिंदगी उन्हें याद रखती है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि भीड़ की दिशा बदल देते हैं। अब फैसला तुम्हारा है।